नमस्ते। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक एनीमे महाभारत के ऊपर भी आनी चाहिए। अब वो क्यों, ये सारे रीज़न जो मैं अभी देने वाला हूँ इसी की वजह से। और गाइस मैं आपको बता दूँ ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन देखना पूरा बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो को ज़रूर पूरा देखना। स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत सारी रिसर्च करी थी कि क्या कोई ऐसा एनीमे है जो महाभारत के ऊपर बेस्ड हो। तो मुझे रामायण के ऊपर तो मिली थी लेकिन महाभारत के ऊपर नहीं मिली। कुछ एनीमे ऐसे मैंने पाए थे जिस एनीमे में लगभग महाभारत के कुछ कैरेक्टर्स यूज़ हुए हैं, जिसमें कर्ण है, अर्जुन है। तो ये रहा वो एनीमे जिसमें आपको महाभारत के कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, पर ये एक्चुअल महाभारत नहीं है। बेसिकली इस एनीमे में आपको बहुत सारे माइथोलॉजीज़ के कैरेक्टर मिलते हैं, तो उसी को फॉलो करते हुए इन्होंने इंडियन माइथोलॉजी के भी कैरेक्टर को भी डाल दिया इस एनीमे में। मैं इस एनीमे की बात नहीं कर रहा हूँ। ये वीडियो है बेसिकली मेरी सोच है कि महाभारत के ऊपर एक एनीमे बनना चाहिए, जैसे रामायण के ऊपर बनी है ना। रामायण के ऊपर तो मूवी बनी है, लेकिन महाभारत के ऊपर एक एनीमे सीरीज़ बननी चाहिए, क्योंकि आप एक मूवी में पूरी महाभारत को नहीं दिखा सकते, इतनी छोटी नहीं है वो। अब स्टार्ट करते हैं महाभारत से ही। क्यों ऐसा मेरी क्यों सोच है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो महाभारत है ये लिखी किसने थी और कैसे लिखी गई थी, इसके पीछे भी एक बहुत बेहतरीन स्टोरी है, तो वो मैं थोड़ा शेयर करूँगा आपसे। तो बात करते हैं महाभारत लिखी कैसे गई थी। एक्चुअल में महाभारत जिन्होंने बोली है वो खुद ही इस महाभारत के एक कैरेक्टर थे। उनका नाम था वेद व्यास। जो वेद व्यास जो थे वो सत्यवती के नाजायज पुत्र थे। सत्यवती ने ऋषि मुनि के साथ करके वेद व्यास आए थे। तो वेद व्यास जो थे वो बहुत ज्ञानी थे। उनका स्टार्टिंग से ही बहुत शास्त्र वगैरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान था। ज्ञानी थे ना, बहुत बड़े वाले। वो ऐसे करते करते वो इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए कि उनकी लोग रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिए। तो महाभारत के बहुत सालों बाद वेद व्यास को ये ध्यान हुआ कि हम चलो ये जो महाभारत जो हुई है इसके बारे में हम लोगों को बताएंगे। तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने ये तो ठान लिया था कि मैं इसके बारे में लिखूंगा या फिर बताऊंगा लोगों को, लेकिन कैसे करूं उनके ये समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने तपस्या करी। तपस्या किसकी की? ब्रह्म जी की। उन्होंने ब्रह्म जी की तपस्या की, और ब्रह्म जी की तपस्या करने के बाद गैस तपस्या पहले लोग करते थे बहुत, मतलब तपस्या नहीं, मेडिटेशन लोग करते थे बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक की मेडिटेशन होती है। आजकल देखो लोग 1-2 मिनट 3 मिनट की मेडिटेशन करने में इतराते हैं, नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेशन पावर नहीं है। लेकिन पहले के ज़माने के लोग देखो सालों भर तक मेडिटेट करते थे, तभी तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती थी। तो उन्होंने मेडिटेशन करके उन्होंने ब्रह्म जी को प्रकट कर लिया। ब्रह्म जी से अपनी समस्या बताई, अपनी पूरी जितनी भी सिचुएशन थी बताई कि मुझे महाभारत जो है वो बोलनी है, तो इसमें मेरे को हेल्प करना लिखने में, क्योंकि मैं लिख नहीं सकता, मैं केवल बोलूँगा, कोई लिखने वाला साथी मेरे को चाहिए। तो उन्होंने बोला ब्रह्म जी ने कि देखो इस काम में तुम्हारी मदद करेंगे गणेश जी। वेद व्यास ने फिर वही किया, वो निकल गए कैलाश पर्वत की ओर और उन्हें वहाँ पे दर्शन दिया शंकर भगवान ने। शंकर भगवान से भी उन्होंने अपनी सिचुएशन रखी, तो उन्होंने शंकर भगवान ने बोला कि ये काम के लिए आप गणेश जी को ही लो। तो गणेश जी फाइनली मिल जाते हैं उनको, वेद व्यास को। तो गणेश जी से अपनी पूरी सिचुएशन वो रखते हैं। तो गणेश जी एक शर्त रखते हैं, ठीक है। एक शर्त क्या रखते हैं कि मैं तुम्हारी जितनी भी तुम बोलोगे वो मैं लिख लूँगा, लेकिन आपको बोलते जाना है, रुकना नहीं, क्योंकि अगर तुमने रोक दिया तो फिर मैं दोबारा लिखूँगा नहीं। अगर मैंने अपनी पेन उठा ली तो मैं फिर दोबारा लिखूँगा नहीं। पेन मतलब उस ज़माने में वो जो पक्षी का होता है ना, तो पक्षियों वाले पेन होते थे, डुबो करके। तो गणेश जी ने जब बोला कि मैं तुम्हारा सिचुएशन समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त ये है कि तुम्हें ये 1 शॉट बोलनी है, ठीक है, रुकना नहीं है। अगर तुम रुके मैं पेन उठाऊँगा, फिर मैं दोबारा लिखूँगा नहीं। तो वेद व्यास सोचे अगर ऐसा होगा तो फिर मैं सांस कैसे लूँगा। तो वेद व्यास ने भी एक शर्त रखी कि गणेश जी मैं आपकी शर्त मानता हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। मेरी क्या शर्त है कि
आपको जो मैं श्लोक बोलूँगा वो आपको समझ के लिखना है, ठीक है। उन्होंने ये किया कि उन्होंने ये सोचा कि जब वो समझने के लिए सोचेंगे तो मुझे उस समय सांस लेने के लिए एक छोटा सा टाइम मिल जाएगा। तो गणेश जी ने बोला कि ठीक है, मेरे को ये शर्त मंजूर है। उसके बाद वेद व्यास बोलते जा रहे थे, गणेश जी लिखते जा रहे थे। स्पीड वगैरह भी मैचिंग हो रही थी, ठीक है। बीच में एक केस ऐसा आया था कि वेद व्यास लोग बोल रहे थे, तो बोलते बोलते जब गणेश जी लिख रहे थे, लिखते लिखते उनकी जो पेन थी उस टाइम की वो टूट गई थी। तो बोलते हैं कि उन्होंने फिर स्पीड मैच करने के लिए अपना दांत तोड़ के उसको पेन बना करके लिखते चले गए। तभी आप फोटो में देखो तो गणेश जी की एक दांत में हल्की मतलब उनकी टूटी रहती है। इससे एक कहानी और याद आती है मुझे कि लोग बोलते हैं कि जो फ़ोटो में जो गणेश जी की जो दांत टूटा है उसका एक रीज़न तो महाभारत था, एक और रीज़न था जब परशुराम शंकर भगवान जी से मिलने जा रहे थे तो गणेश जी मिलने नहीं दिए थे। तो उस समय शंकर भगवान जी का दिया हुआ अस्त्र उन्होंने गणेश जी पे ही मारा था, और गणेश जी चाहते तो वो रोक लेते, लेकिन वो शंकर भगवान जी का अस्त्र देख करके उनकी रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने कुछ भी डिफेंस नहीं किया और वो उनका दांत तोड़ दिया। तो गाइस यही थी, ये एक मतलब बहुत अच्छी टेल है, एक बहुत अच्छी स्टोरी थी, महाभारत कैसे लिखी गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टर की। महाभारत दुनिया की सबसे बड़ी लिखी जाने वाली पोएम है। सो बेसिकली महाभारत इज द लॉन्गेस्ट एपिक पोएम इन द वर्ल्ड। इतना ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान में 4 वेद हैं, जबकि महाभारत को शास्त्रों में 5वां वेद भी कहा गया है। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग महाभारत में पांडवों और कौरवों दोनों की ओर से टोटल 18 अक्षौहिणी, जो कि उस टाइम का बैटल फॉर्मेशन सिस्टम माना जाता है, जिसमें वॉरियर के साथ उनके जानवर भी इंक्लूडेड होते हैं। बताता हूँ, एक अक्षौहिणी यानी 21870 रथ, 21,870 रथ और हाथी, 1,09,350 सैनिक, जबकि 65,610 घोड़े होते हैं। इन सभी का मतलब होता है एक अक्षौहिणी। तो अगर हम इनको नंबर्स में देखें, पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 2,18,700 नंबर्स निकल के आते हैं एक अक्षौहिणी के अंदर, ठीक है। मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल इंक्लूडिंग हाथी, रथ, सैनिक, घोड़े, सबको इंक्लूड करने के बाद 2,18,000 का नंबर आता है सामने। तो अब अगर हम 18 अक्षौहिणी को नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 3.9 मिलियंस के तकरीबन नंबर निकल के आता है। इतने लोगों की डेथ हुई थी महाभारत में। गाइस असल में कितने लोग महाभारत में मरे हैं ये अपने आप में एक मिस्ट्री है, कहीं भी वेल सूटेड आंसर नहीं मिलेगा आपको। अभी जो मैंने ये अक्षौहिणी वाला बैटल फॉर्मेशन आपको बताया, इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं नंबर्स का। लगभग 39 लाख के अराउंड लोग मरे थे अक्षौहिणी बैटल फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। पर एक स्टोरी है जो महाभारत में लिखी हुई है ऑलरेडी, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। महाभारत का युद्ध खत्म हो जाने के बाद एक दिन धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से पूछते हैं कि युधिष्ठिर, युद्ध में कितने लोग मरे हैं, जिसमें सब कुछ इंक्लूड होगा, हाथी, घोड़े, सब कुछ। तब युधिष्ठिर ने बोला 1,66 करोड़ लोग, जबकि उसमें 2,40,000 लोगों का पता नहीं चल पाया, तो वो लोग भाग गए हैं युद्ध से। तो यह कहकर युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को रिप्लाई दिया। और गाइस युधिष्ठिर जो थे वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो वही जैसा मैंने पहले बताया कि ये अपने आप में एक मिस्ट्री है, करेक्ट नंबर्स किसी को भी नहीं पता। महाभारत के अगर मैं कैरेक्टर के बारे में बात करना स्टार्ट करूंगा तो यकीन मानो मुझे खुद नहीं पता कि रुकना कब है, इतना ज्यादा कैरेक्टर है इस महाभारत में। लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। महाभारत का मेन प्रोटैगनिस्ट है पांडवों, जो कि 5 भाई हैं, और वो 5 भाई हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इसके साथ में इन 5 की वाइफ है द्रौपदी, तो वो भी प्रोटैगनिस्ट ही है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं इसके मेन एंटागनिस्ट की बात करता हूँ तो वो कौरव हैं, जो है दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और शकुनी। महाभारत के हीरो हैं हम सभी के प्रिय भगवान श्री कृष्ण। इसके बाद अगर मैं और भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात करूं तो भीष्म पितामह, कुंती, द्रोणा, द्रुपद, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र और विदुर भी है। अब इसके आगे और डीप में जाना चाहता हूं मैं, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं ख़त्म भी नहीं कर पाऊंगा। कुछ लोग भगवत गीता और महाभारत में कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब भगवत गीता क्या है। बहुत सारी मेरे पास क्वेश्चंस आए थे जब मैं पोस्ट करता था, तो मेरे पास मैसेज आते थे कि भाई भगवत गीता के बारे में कुछ बताओ, क्या है इसका लेना देना, क्या है महाभारत से, क्यों इतनी ये प्रसिद्ध है। इस पूरे महाभारत में 1 लाख श्लोक्स हैं। अब बात करते हैं गीता की। गीता क्या है? गीता में 700 श्लोक्स हैं और ये गीता महाभारत का ही हिस्सा है। गीता जो है वो क्या हुआ था कि जब कुरुक्षेत्र में जो वॉर हो रही थी ना, लड़ाई हो रही थी, कौरव्स वर्सेस पांडवास, ये दोनों फैमिली थे। तो क्या हुआ था,
जो अर्जुन थे, जब भीष्म पितामह और फैमिली मेम्बर्स वगैरह को देखे थे तो वो यही सोचे थे कि अरे यार ये तो मेरी फैमिली है, मैं इनसे कैसे युद्ध करूँगा। युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, उन्होंने पूरा धनुष वगैरह सब रख दिया था अपना। तो वहाँ पे श्री कृष्ण जी ने जो बातें बोली हैं, जो समझाया है कि नहीं, तुम्हारा ये धर्म है, ये लड़ाई लड़ना, ये लड़ाई लड़ो, इसको जीतो, यही अधर्म पे धर्म की विजय होगी और इसी की गाथा लोग आगे तक गाते रहेंगे। तो वहाँ पे जो ज्ञान दिया है श्री कृष्ण जी ने, वही हमारी गीता है। वहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है, जो युद्ध में अर्जुन लड़ना नहीं चाह रहे थे, उसके बाद फिर वो लड़ने के लिए रेडी हो गए थे, तो वो श्री कृष्ण जी ने जो समझाया था वही सारे वर्ड्स जो हैं वो गीता है। जब वो समझा रहे थे श्री कृष्ण वहाँ पे, तो वहाँ पे भीष्म पितामह वगैरह सब दूर खड़े थे। वो बिल्कुल मतलब मिडिल ऑफ द वॉर, बिल्कुल मिडिल में थे वो, ठीक है। और सब लोग देख रहे थे कि कृष्ण वहाँ पे कुछ समझा रहे हैं। भीष्म पितामह ने बोला था कि काश कृष्ण की एक एक श्लोक मैं भी सुन सकता, पर वहाँ पे केवल अर्जुन ही नहीं थे जिन्होंने वो गीता श्लोक सुनी थी। एक्चुअल में 2 लोग और थे जिन्होंने कृष्ण की बोली हुई बातें सुनी थी। एक था संजय, दूसरा था धृतराष्ट्र जो राजा था। संजय का क्या था कि वो उसके पास दिव्य शक्ति थी कि वो दूर दूर तक मतलब चीज़ों को देख सकता है, सुन सकता है। तो वही राजा ने उससे बोला था कि बताओ मुझे वहाँ पे युद्ध में इस समय क्या चल रहा है। तो संजय ने बोला था कि वहाँ इस समय कृष्ण जो है अर्जुन को अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, जैसे वो अर्जुन जो है लड़ना स्टार्ट करें। तो वहाँ पे संजय, धृतराष्ट्र और अर्जुन 3 लोग थे जो ज्ञान था, जो दिव्य ज्ञान था श्री कृष्ण ने दिया था, वो सुना था। गाइज, अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र के अलावा हनुमान जी जो कि अर्जुन के रथ पर थे, और बारबरिक जिन्हें हम खाटू श्याम जी भगवान के नाम से जानते और पूजते हैं, दोनों ही भगवान जी ने गीता का दिव्य ज्ञान सुना था। ये थी स्टोरी भगवत गीता का महाभारत से कनेक्शन। जो लोग सोच रहे थे ना क्या कनेक्शन है, यही कनेक्शन था कि जो भगवत गीता है वो एक्चुअल में अच्छी अच्छी बातें हैं लाइफ से रिलेटेड, जिन्हें आप अगर फॉलो करते हो, यकीन मानो आपकी पूरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। कभी आप डिप्रेशन में नहीं आओगे, कभी आप उदास नहीं होगे, आपको सोल्यूशन पता रहेगा हर चीज़ का। गीता फॉलो करना एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। अगर तुम फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो यकीन मानो उससे अच्छी ज़िंदगी तुम्हारी होगी ही नहीं इस कलयुग में। अब बात करते हैं, क्या मैं महाभारत को आपको रेकमेंड करता हूँ देखने के लिए? अगर एनीमे में नहीं भी आया तो भी मैं इसको रेकमेंड करता हूँ देखने के लिए। एक अच्छी चीज़ क्या लगती है कि आप अगर इसको एक बिलीवर की नज़र से देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। आप एक अथिस्ट की नज़र से देखोगे तो आपको एक किसी बहुत ख़तरनाक एनीमे का एक बहुत ख़तरनाक प्लॉट लगेगा। गाइस, हम भारतवंशी लोग अपनी ही संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। भूलते इन द सेंस कि हमारी जो संस्कृति है उसके लिए हम बहुत पॉपुलर हैं। हमारी ही महाभारत हमसे ज़्यादा लोग बाहर के लोग देखते हैं, हमारी ही भगवत गीता हमसे ज़्यादा लोग बाहर के लोग पढ़ते हैं। आप खुद सोचो, इस्कॉन ग्रुप इतना ज़्यादा फैल गया है पूरी दुनिया में। इस्कॉन के जो फाउंडर हैं उनको तो मतलब भारत रत्न मिलना चाहिए। वो भगवद गीता को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। खुद सोच के देखो ये चीज़ कितनी बड़ी बात है। और कितने लोग फॉलो करते हैं कृष्ण जी को, कितने बाहर के लोग फॉलो करते हैं कृष्ण जी को। तो गाइज, एट द एंड ऑफ दिस पार्ट मैं ये समझाना चाहता था कि महाभारत जो है एक ऐसी चीज़ है जो सभी को देखना चाहिए, समझना चाहिए और सीख लेनी चाहिए उससे। पता है कितनी सारी बातें हैं जो निकल के आई थी। जैसे अश्वत्थामा ने जो अपना ब्रह्मास्त्र मारा था, ठीक है, उसको लोग बोलते हैं कि कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था हड़प्पा के टाइम पे, तो उनके जो कुछ पार्टिकल्स मिले थे तो उन्होंने बताया था कि महाभारत में एटम बम यूज़ हुआ था। तो एक तरह से देखा जाए तो ब्रह्मास्त्र एटम बम हम कह सकते हैं। आज के समय का वो एटम बम ही तो था, इतनी शक्तिशाली एटम बम ही तो हो सकते हैं। लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें थी गाइस जिनको मतलब सुन करके आप मतलब चौंक जाओगे। और मुझे लगता है कि हम वो दिन दूर नहीं जब हम देखेंगे कि महाभारत का एक्चुअल एनीमे आ रहा है और उससे हम लाइफ लेसन्स लेना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जैसी जनरेशन है उसको उस तरह कंटेंट फॉर्म में दिखाओ। हो सकता है हमारे जो आजकल के युवा हैं वो महाभारत को नहीं पसंद करेंगे, महाभारत को नहीं देखेंगे, लेकिन अगर उनको हम उन्हीं के फॉर्म में दिखाएं वही सेम स्टोरी कि एनीमे के ज़रिए हम लोगों को पहुंचाएं, बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बस मेरी एक सोच है। जो भी 90s बॉर्न है उन्होंने महाभारत देखी है।
रामायण देखी ही है, असली वाली DD1 वाली। तो एक बात होती थी, बहुत लोग कहते थे मेरे टाइम में, महाभारत यार घर में मत देखा करो, लड़ाइयाँ होती हैं यार। ये सब चीज़ें मैं नहीं मानता। ऐसे तो फिर महाभारत में युद्ध है, इस वजह से हम महाभारत को ना देखें। ऐसे तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, बाहुबली मूवी ना देखे कोई, एवेंजर्स असेंबल ना देखे कोई। जिस भी मूवीज़ में फ़ाइट सीन है फिर वो देखे ही ना कोई घर में। घर में लड़ाइयाँ होती हैं। सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ज्ञान मिलेगा बहुत ज़्यादा, आपको अच्छा लगेगा बहुत ज़्यादा, आपकी सोच अच्छी हो जाएगी, जितने भी निगेटिव थॉट्स हैं वो पॉजिटिव में हो जाएंगे। तो गाइस बताओ मुझे तुम्हारी सोच क्या है महाभारत को लेकर के, और अगर आपने महाभारत देख रखी है तो मेरे को अपनी सोच बताओ महाभारत के रिगार्डिंग, कैसा महाभारत तुमको लगा, और क्या तुम्हें भी अच्छा आइडिया लगेगा ये कि ये काश महाभारत पे कोई एक एनीमे आए और उसको लोग देखना स्टार्ट करें। तो यही थी गाइस वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, आप लोग बोल रहे थे ना कि नेक्स्ट वीडियो इतनी लेट क्यों आती है आपकी। गाइस बहुत सारे काम रहते हैं मेरे को। मैंने बताया था कि ये जो रौनक रिव्यूज़ चैनल है, ये कभी मैं इसे मोनेटाइज नहीं करूँगा। मतलब मेरे को पसंद है फ्री टाइम में बातें करना। तो जितने भी सब्सक्राइबर बन रहे हैं, बस वो सब्सक्राइबर नहीं है, उनको दोस्त की तरह ही ट्रीट करता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में देखो तो हम लोग जो बातें करते हैं वो बिल्कुल कैजुअल टॉक जैसे दोस्त लोग करते हैं वैसे ही करते हैं। तो इसीलिए इस चैनल पे जितने भी लोग आओगे सब मेरे फ्रेंड्स होंगे, कोई सब्सक्राइबर नहीं होंगे। तो पसंद आए कंटेंट को तो ज़रूर लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। तो कैसी लगी वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। कुछ क्वेश्चन है माइंड में तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।